वीर सिंह राजावत। I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me. मैंने बहुत कोशिश की रानीसा, हर एक मिनट खुद को समझाता रहा कि आपने जो सोचा है वो सही सोचा है। बार बार आपसे किया वादा खुद को याद दिलाता रहा। बट I'm sorry क्योंकि इस झूठ के साथ जीने में मेरा दम घुट रहा था रानीसा। गलत तो गलत है ना, आपसे ही सीखा है मैंने रानीसा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आप ही बताइए मैं क्या करता, इस झूठ को कब तक जीता मैं। चुप चुप चुप, बंद करो तुम्हारा ये बकवास। राजेश्वरी, नहीं, संभालो खुद को। संभलना तो इसे चाहिए था। ले जाइए इसे यहां से, वरना इस बार अगर हमारा हाथ उठ जाएगा तो हम खुद को भी रोक नहीं पाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स, हम आराम से बैठकर बात करते हैं ना। क्या बात करेंगे दिग्विजय? टेल मी, इसके लिए एक और मौका मांगेंगे आप हमसे? और आज तक जितने मौके दिए हैं वो क्या कम थे? लेकिन इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ हमें हर्ट किया है, हमारे विरुद्ध गया है और हमारा भरोसा तोड़ा है इसने। इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए और हम इसे इसकी वजूद से मुलाकात करवाएं, इसे यहां से लेके जाइए। वीर, हमारी बात मानो, चलो यहाँ से। पापा प्लीज प्लीज। नहीं पापा, पापा आज नहीं, ये बात मेरी और रानीसा के बीच की है, प्लीज। रानीसा, आप मुझे मारिए ना, यही सजा है मेरी, मुझे मारिए प्लीज। रानीसा, आपके लिए कुछ भी करने की कसम खाई थी मैंने। तो देखिए ना, आपको ही हर्ट कर गया मैं। आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा, आपकी ये मार, ये डिजर्व करता हूं मैं। प्लीज मारिए, मारिए मुझे प्लीज। यू नो वीर, डॉक्टर तो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन एक चीज है जिसमें तुम उससे भी बेटर हो, और वो है बड़ी बड़ी बातें बनाना, लेकिन करते कुछ भी नहीं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है आपको खुश करने के लिए किया है रानीसा, लेकिन देखिए ना, हर बार कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन मैं क्या करूं, खुद के साथ, कियारा के साथ, रानी के साथ, जयसिंह के पेरेंट्स के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था। कियारा मेरी पत्नी नहीं है रानीसा, ये सच बोलना जरूरी था। आप ही बताइए मैं क्या करूं। प्रे, प्रार्थना करते रहो कि तुम्हारा ये सच कहीं हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर दे। हमें मालिनी से जाकर खुद बात करनी पड़ेगी। आधा रिश्ता हमारा उसी दिन खत्म हो गया था
जब तुमने रामू की बेटी से शादी की थी। और आज अगर जय और नंदिनी का रिश्ता टूटा तो हमारे बीच में जो कुछ भी बचा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मालिनी जी कि सुबह जो हुआ उसकी वजह से आप बहुत नाराज है, लेकिन हमारा इरादा आपको धोखा देने का बिल्कुल नहीं था। हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है राजेश्वरी जी। आपकी बहुरानी ने जिस तरीके से हमें समझाया उसके बाद हमारे मन में कोई शंका नहीं है। आपने जो कुछ भी किया अपने परिवार की भलाई के लिए ही किया है। और वीर की शादी जो भी स्थिति में हुई, जिससे भी हुई, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा हम तो खुश हैं कि आपको इतनी होनहार और प्यारी बहू मिली। रानी बहुत ही प्यारी बच्ची है। सही कहा मालिनी आंटी आपने, भाभी साहब लाखों में एक हैं। मालिनी जी, हम एक्चुअली आपको ये बताने। बस राजेश्वरी जी, हमें किसी प्रकार की भी सफाई देने की जरूरत नहीं है आपको। हमारे मन में कोई भी गिले शिकवे नहीं है आपके लिए। अब बस एक काम करने की जरूरत है हमें। जी? बहू रानी की मुंह दिखाई। जब हम सब जान ही गए हैं तो मुंह दिखाई तो बनती है आपकी। आइए बैठिए। पूजा की थाली लाइए। माता रानी की कृपा से हमार बहू होने का सच सबको पता चल गया, लेकिन किसी भी तरह हमें ये सगाई रोकनी ही होगी। ये आपके लिए, इस पे अपना हाथ रख दीजिए। ये बहू रानी के कमरे में रखवा दीजिए। खुश रहो। सुखी रहो। मालिनी जी, होनहार तो हमारे होने वाले दामाद भी है। हम जय सिंह को कुछ देना चाहेंगे हमारी ओर से। आइए जय सिंह, बैठिए। ये है हमारे रजावत परिवार का पुश्तैनी सोने का कटार। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। ऑफ कोर्स रानी साहब। थैंक यू रानी साहब। जीते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद रानी साहब।
आपकी बदौलत पहली किश्त की रकम का इंतजाम हो गया। सकल पर नाही परी चिरकुट के मन में जरूर कौनो लड्डू फूट रहा है। ससुरा कहीं से बेच खाने की फिराक में तो ना है। नजर टिकाए रखनी पड़ेगी इस पर, पक्का कोई कांड करेगा इन। आधा रिश्ता हमारा उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने रामू की बेटी से शादी की थी। और आज अगर जय और नंदिनी का रिश्ता टूटा तो हमारे बीच में जो कुछ भी बचा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप रो रहे हैं का? नहीं तो हम भी ऐसे ही क्या करते थे, नजरें चुराकर आंसू बहाते थे। ये सोचते थे कि अगर हम किसी को नहीं देख पा रहे हैं तो वो भी हमको नहीं देख पा रहा है। जानते हैं, हम बहुत ही छोटे थे जब हमारी अम्मा इस दुनिया से चली गई। दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं, उनका चेहरा याद ही नहीं आता। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सब धुंधला धुंधला सा नजर आता है। पर उनकी जो यादें हैं ना, वो हमारे मन में ऐसा छप गया है कि बुढ़वा कितना याद आता है। कि मन करता है टूट कर रो पड़े। इसीलिए शायद आपका दर्द हम समझ सकते हैं डॉक्टर साहब। हम ये भी समझ सकते हैं कि रानी साहब का आपकी जिंदगी में कितना अहमियत है। बहुत प्यार करते हैं ना आप उनसे, हमेशा खुश देखना चाहते हैं ना उन्हें। कौन सा बेटा अपनी माँ को खुश नहीं देखना चाहता? तो फिर ऐसा काम काहे करते हैं जिससे उन्हें दुख पहुंचे? काहे अपने आप को ही इतना तकलीफ दे रहे हैं आप? काहे उनके पास जाने के बदले उनसे दूर हो जा रहे हैं आप? कोई तकलीफ नहीं है मुझे। आप ये सब बातें खुद ही बोलकर खुद ही मान रही हैं। मेरे बारे में राय देने से पहले